नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग दो बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित कहानी है, जिसे हिंदी की प्रसिद्ध कहानी के रूप में प्रख्यात प्राप्त है, आज हम लोग इसी कहानी के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। दो बैलों की कथा, प्रेमचंद जी। इसमें आप लोगों ने हीरा मोती नामक दो बैलों की मित्रता के विषय में अध्ययन किया और आज हम लोग इसके अभ्यास कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसका उत्तर यह है कि काजी हाउस में लावारिस पशु कैद करके रखे जाते हैं। काजी हाउस का चौकीदार पशुओं की हाजिरी लेता होगा ताकि पता चल सके कि कोई पशु भाग या मर तो नहीं गया। कहने का तात्पर्य यह है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि वहाँ की दीवारें कच्ची थीं और अलग अलग तरह के पशुओं को उसमें बंद कर रखा जाता था। वहाँ यह भय बना रहता था कहीं कोई पशु दीवार को गिराकर भाग ना जाए या फिर कोई पशु मर ना जाए। यार बच्चों, इसमें एक प्रश्न और है जो हमने स्लाइड में प्रस्तुत नहीं किया है। वह यह है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? छोटी बच्ची गया के भाई भैरव की लड़की है। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। वह बैलों की बुरी दशा देखती है तो उनके प्रति आत्मीयता का भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम की भावना, बैलों को देख करके उसके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, जैसे सीधापन एवं सहनशीलता, स्नेहपूर्ण व्यवहार, स्वतंत्रता, प्रेमपूर्ण व्यवहार एवं सहयोग की भावना। इसके अलावा भी निम्न नीति विषयक मूल्य हैं, जैसे किसी भी प्राणी को उसके सीधेपन और सहिष्णुता के कारण बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। नारी का समाज में विशेष स्थान है, इसलिए पशु भी उन पर प्रहार नहीं करना उचित मानते। प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। एकजुट होकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का समाधान सरलता से करना चाहिए। पराजित हुए शत्रु पर दया भाव रखना चाहिए। भलाई का परिणाम हमेशा भला ही होता है। विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। समर्पण की भावना ही प्रत्येक व्यक्ति को महान बनाती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके आगे के प्रश्न में है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। प्रायः लोग गधे को मूर्ख के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं। लेखक की मान्यता है कि गधा बहुत सीधा जानवर है। वह ऋषि मुनियों के समान सुख दुख की स्थिति में एक समान बना रहता है। इसलिए गधा को मूर्ख ना कहकर सीधा और सहनशील पशु के रूप में कहा जाना चाहिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंग के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। नंबर 1, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। नंबर 2, जब वे दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत लिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नंबर 3, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। इसके बाद जब कुछ लोगों ने खेत में पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाना
जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आता है। काजी हाउस की दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यह कथन हीरा का है। जब मोती गया की भतीजी की दशा देखता है तो उसकी सौतेली माँ को सींगों पर उठाकर मार डालना चाहता था, परंतु हीरा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, अर्थात रोक दिया। लेखक ने इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है कि स्त्री जाति पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, नारी को सम्मान देना चाहिए। और हमारा देश सदैव यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना से स्त्रियों का सम्मान करता है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है। किसान को हल चलाने के लिए व गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए। बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा मिलना आवश्यक है। कहानी में झूरी बैलों को प्यार करता है, बैल भी उसका खूब काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो करवाता है पर उन्हें अच्छा भोजन नहीं देता, तो बैल उनके पास से भाग जाते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती ने सींग मार मारकर काजी हाउस की दीवार तोड़ डाली। दीवार के टूटते ही सभी जानवर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए, पर मोती खुद हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। मोती ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि उसके प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, उनकी दुआएं ही काफ़ी हैं। मोती के इस कथन से उसकी संघर्षशीलता और परोपकारी स्वभाव का पता चलता है। आशय स्पष्ट कीजिए। अब का नंबर है कि अवश्य ही उनमें एक ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका उत्तर यह है कि हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। लेखक को लगता है कि मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता है, किंतु वह इस शक्ति से वंचित है। अर्थात मनुष्य अपनी बात को बोलकर समझ सकता है, किंतु वह ना तो दूसरे की बात को समझता है और ना ही दूसरे की भावना की कद्र करता है। वह जानकर भी अनजान बना रहता है। उस लड़की से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। गया के घर में हीरे मोती पर अत्याचार होता था। गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लाकर चुपके से बैलों को खिला जाती थी। इससे उनकी भूख तो कम नहीं होती थी, पर यह जानकर उन्हें खुशी होती थी कि इस घर में एक बालिका है जो उन्हें प्यार करती है, और यही उनके हृदय का भोजन था। अगला प्रश्न है इसमें कि आशय स्पष्ट कीजिए कि अवश्य ही इसमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं है। इस तरह की जो है भावना यहाँ पर प्रकट की गई है। इस तरह की भावना यहाँ पर प्रकट की गई है। उस एक लड़की से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया।
हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सका, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। क्या आपको लगता है यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती है? प्रेमचंद्र स्वतंत्रता पूर्वक लेखक हैं। उनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचारों पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने दो बैलों की कथा के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।